मंदसौर बीमा अस्पताल में स्टाफ नर्स के रूप में पदस्थ निर्मला सोनी, जो कि अपना एरिया निकलवाना चाहती थी, जिसको लेकर उन्होंने अपने स्टाफ के बाबू सत्यनारायण सोनी से एरिया निकलवाने का आग्रह किया। सत्यनारायण सोनी बाबू ने एरिया निकलवाने के नाम पर निर्मला सोनी से 25,000 की राशि की मांग की। निर्मला सोनी ने बताया कि पहले भी वो GPF निकलवाने, इंक्रीमेंट करवाने के नाम पर घूसखोर बाबू सत्यनारायण को पैसे दे चुकी है, लेकिन इस घूसखोर बाबू की डिमांड हर दम लगी रहती है, हर काम के पैसे लेता है और अगर कोई इसका विरोध करे तो नौकरी से निकलवाने तक की चमकुमाइसिन देता है। वैसे इस तरह के बाबू जिले के हर शासकीय कार्यालयों में कार्यरत है, जो कर्मचारियों का पैसा, इंक्रीमेंट, GPF निकलवाने के नाम पर कर्मचारियों को लूटते हैं। तो अच्छा कि निर्मला सोनी ने हिम्मत करके इस घूसखोर बाबू की शिकायत लोकायुक्त उज्जैन को की, जिस पर संज्ञान लेकर निरीक्षण बसंत श्रीवास्तव ने पहले तो सत्यनारायण से निर्मला सोनी की फोन पर बातचीत की ऑडियो टेप करवाई और फिर जाल बिछाकर पकड़ा। अन्य जगह पर शासकीय कार्यालय में कार्यरत बाबू उस कार्यालय का दीमक होता है जो दिखता नहीं लेकिन कुचलता जरूर है। वैसे बीते कुछ सालों में बिना लिए दिए शासकीय कार्यालय में कोई काम नहीं होता और जिम्मेदार भी इस ओर ध्यान नहीं देते, शायद उनकी भी बंदी फिक्स हो। जब मीडिया ने भ्रष्ट बाबू सत्यनारायण सोनी से बात की तो उसने कहा कि मैंने निर्मला सोनी को उधार पैसे दिए हुए थे और उसी का तकाजा कर रहा था और नहीं देने की नियत से उन्होंने ये कार्यवाही करवाई। लेकिन निर्मला सोनी के परिवार की व खुद की बात की जाए तो वे खुद काफी सक्षम है और उन्हें 25,000 रूपए इनसे लेने पड़ेगी। यह बात हजम नहीं होती। खैर, जब निर्मला सोनी के मामले में उनके परिजन से बात हुई तब उन्होंने बताया कि पहले कभी भी निर्मला सोनी ने इस प्रकार को अवैध वसूली की शिकायत नहीं की, क्योंकि नौकरी करना थी और फालतू स्टाफ के लोगों से बैठ क्यों ले। लेकिन सत्यनारायण तो हर बात पर पैसे मांग रहा था, इसे तंग आकर शिकायत की। निर्मला सोनी है, मैं यहाँ पे 32 वर्षों से कार्यरत हूँ। अब मेरे केवल रिटायरमेंट के 9 महीने बचे हैं। ये हर बार मेरा पैसा लेता है। अभी बीच में कुछ हमारे आपस में झगड़े होने के कारण इसने खूब गंदी एप्लीकेशन हम 2 बहनों के नाम से लिखी थी, उसकी वजह से हमारा इंक्रीमेंट रुक गया था। उस इंक्रीमेंट का रुका हुआ पैसा हमको अभी मिला तो उसमें इसने मेरे से 25,000 रुपये रिश्वत मांगी। और हाँ, और इसके अलावा उसने मेरे से हर बार इंक्रीमेंट लगाया, तो कभी 8,000, तो कभी 6,000, तो कभी 5,000, तो कभी 7,000। इस प्रकार से जब भी GPF अगर निकलवाओ तो कभी 2,000 रुपये। इस प्रकार से ये हर एक व्यक्ति से मांग करता है। मैं हर एक व्यक्ति की तो नहीं कहती हूँ, पर हाँ, मेरे से तो अक्सर इसने लिया है। इसने मेरी बहन का प्रकरण भी अटका रखा है। ये कभी कभी बोलता है कि मैं इन लोगों की नौकरी खा जाऊँगा। ठीक है, 25,000 रुपये कैश दिए थे अभी हाल मैंने इसको कैश दिए। किस तरह की रिकॉर्डिंग और क्या बातें करते थे फ़ोन पे? फ़ोन पे तो मेरी कोई बात चर्चा नहीं होती इससे। आज जैसे ट्रैप किया फ़ोन पे? हाँ, फ़ोन पे ट्रैप करा मैंने इसको। यही पर मैंने कहा आप आइए और आपका पैसा ले जाइए, ले लीजिए। कमरे में बुलाया, मैंने कहा आइए आपसे कुछ काम ही है। सर के कमरे में बैठे थे, यहाँ इनने ले, मैंने इनको 25,000 रुपये दिए। इन्होंने बोला ठीक है, वो लेके और गिन के और जेब में रख लिए। इतने में लोकायुक्त टीम वहाँ पहुँची? हाँ, इतने में लोकायुक्त टीम वहाँ पहुँची और उनने इसको पकड़ लिया। 25,000 रुपये लेकर आज रंगे हाथ पकड़ा गया लोकायुक्त पुलिस में। आपकी बार रिश्वत मांगी जा रही थी, क्या मामला है? सर, उधारी का पैसा था सर, जो रिटर्न देने के लिए आगे पीछे हो रहे थे, मांगा तो इस तरह की कार्रवाई करवाई। क्या आपके द्वारा मतलब बताया जा रहा है कैरियर निकालने के नाम पे पैसा मांगा जा रहा था कई बार? नहीं सर, ऐसा कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो क्या मामला है फिर? बताया ना सर कि उधारी का पैसा था, मैंने तकाजा किया तो तकाजे के बदले में ये कार्रवाई करवाई। तो जो लोकायुक्त की कार्रवाई गलत है, क्या मानते हैं उसको? ये तो इनको जो कहा गया है वो सही कर रहे हैं सर। तो आपने कब उनको उधार पैसे दिए थे जो वापस? टाइम हो गया सर, टाइम हो गया। कितना? पेपर देख के बता पाऊँगा सर। कितना पैसा दिया था आपने? 25,000 रुपये। पहले भी आपके द्वारा डिमांड की गई है, पैसे लिए गए इनसे? नहीं, पहले भी उधार दिए गए हैं, उनको देने के टाइम पे इसी तरह के धमकाने की बात हुई थी। तो क्या उधार देने का काम करते हैं क्या आप? स्टाफ है सर, कर्मचारी आपस में एक दूसरे को देते ही। ठीक है, नाम क्या आपका? सत्यनारायण सोनी। कार्रवाई की है, क्या पूरा मामला है सर? ये स्टाफ नर्स हैं सुश्री निर्मला सोनी। इन्होंने कल 15/7/2021 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन को एक कंप्लेंट किया कि इनका जो 2,06,000 रुपये जो कुछ निकलना था एरियर का, और वो पैसा इन्होंने निकाल दिया है बाबू ने, और उस निकालने के एवज में 25,000 रुपये की रिश्वत की मांग की है, जिस पर से एक ट्रैप ऑर्गेनाइज़ किया गया और बाबू की आवाज़ रिकॉर्ड कराई गई। कल ही आवाज़ रिकॉर्ड कराई गई, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप 25,000 रुपये नहीं दोगे तो ये प्रकरण तो मैं रिकवरी में डाल दूंगा, ये पैसे जो आपको एरियर मिला है। इसके अलावा आपकी पेंशन भी मैं अटका दूंगा, तो आपको तो 25,000 एक मुश्त कल ही ला के देने होंगे। इस पर से आज एक ट्रैप प्लान किया गया और आज इन्हें कार्यालय में ही 25,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। इनके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का
कायम किया गया है। कार्रवाई जारी है। ये जो बाबू हैं सत्यनारायण सोनी और ये सहायक ग्रेड 3 हैं और ये कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय मंदसौर में ये सहायक ग्रेड 3 के पद पर कार्यरत हैं। और इनका मेन काम ये है कि इनकी सैलरी और ये सब एरियर वगैरह का जो लेखा शाखा ये डील करते हैं, तो इनकी लगातार शिकायत आ रही थी और इसमें डीडीओ की भूमिका की भी जांच की जा रही है, क्योंकि इन्होंने किसी को देना भी बताया है, तो इसमें भूमिका की जांच की जा रही है। थैंक यू सर।